नमस्कार, मैं शैलेंद्र। अरविंद केजरीवाल की जमानत, सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक। गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्रदान कर दी थी, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया ईडी ने। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की है। ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। क्या इसलिए निचली अदालत की जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए? अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले का सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को लेकर कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है, ये संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह आपके सांसद हैं। गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्रदान कर दी थी। इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत प्रदान की थी। इसके बाद 2 जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय से ईडी की 2 दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वह बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। अदालत ने गुरुवार शाम को आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की 48 घंटे के लिए जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। अदालत से ईडी ने यह दरखास्त की ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और प्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया। संभवतः यह निश्चित है कि शायद आज भी अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हो, इसलिए कि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने कह दिया है कि जब तक मैं इस पर सुनवाई नहीं करूंगा तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लूँगा। और हाई कोर्ट का ईडी का अपील स्वीकार करना का स्पष्ट मतलब है कि शायद अरविंद केजरीवाल नहीं छूट पाए और शायद आज नहीं ही छूट पाएंगे आगे की तारीखों में अब जो। धन्यवाद।